अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में 1.8 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इस्लाम एक कामल और सच्चा दीन है, इसलिए आए दिन सैकड़ों लोग अपने मज़हब को छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के फेमस तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डैनी लैम्बो। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने डैनी लैम्बो का नाम सुना होगा। ये इंग्लैंड की एक बहुत ही फेमस और अमीर तरीन पर्सनैलिटी हैं। इनका शुमार इंग्लैंड के अरबपति लोगों में किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डैनी की नेटवर्थ इस वक्त 50 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। इंग्लैंड का सबसे फेमस होटल जिसका नाम द पिविलिंगटन है, वो भी डैनी का ही है। इन्हें लग्जरी कार्स और स्पेशली लैम्बोर्गिनी रखने का इतना शौक है कि लोग इन्हें डैनी लैम्बो के नाम से जानते हैं। डैनी एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इनका मजहब की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। ये अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरब आया करते थे। इन्हें मुसलमानों का इखलाक शुरू से ही बहुत पसंद था। लास्ट मंथ जब ये सऊदीया गए तो वहां इनकी मुलाकात अब्दुल बासित नाम के एक अरबी से हुई। ये डैनी के बिजनेस पार्टनर थे। डैनी ने इनसे इस्लाम के मुतालिक चंद सवालात किए और इन्होंने डैनी के सवालात का इतना जबरदस्त जवाब दिया कि डैनी इनसे और दीन इस्लाम दोनों से ही इंप्रेस हो गए। डैनी को ये दीन इतना पसंद आया कि कुछ ही दिन सऊदीया में गुजारने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही ये मुसलमान हुए, अल्लाह ताला ने इन्हें उम्रे की सादत भी नसीब फरमा दी। जब ये अब्दुल बासित के साथ मक्का मुकरमा गए तो खाना काबा में अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करके पूरी दुनिया को बता दिया कि अब ये एक मुसलमान बन चुके हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कहा था कि ये अब इंग्लैंड में ऐसे मुस्लिम इंटर होंगे। एंड पर इन्होंने अब्दुल बासित का शुक्रिया भी अदा किया कि इन्होंने सच्चाई ढूंढने में डैनी की मदद की है। अब ये एक मुसलमान है और इन्होंने अपना नाम डैनी से बदलकर दानियाल रख दिया है। वेल, दानियाल से बढ़कर खुशनसीब इंसान शायद ही दुनिया में कोई और होगा। ड्रू डेविस। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आप ड्रू डेविस को जानते होंगे। इनकी उम्र 19 साल है और इनका शुमार कनाडा के सबसे यंगेस्ट एक्टर्स में किया जाता है। ड्रू की इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ड्रू का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था, लेकिन इनकी एक यहूदी लड़के से दोस्ती थी। एक दिन ड्रू के उस यहूदी दोस्त ने इनसे ईसाईयत के मुतालिक कुछ सवालात पूछे, लेकिन जो सवाल उसने पूछे थे ड्रू को इनके जवाब नहीं आते थे। उस वक्त तो ड्रू ने टाल मटोल कर दिया, लेकिन इस यहूदी लड़के के पूछे गए सवालात ड्रू के दिल में बैठ गए थे। इन्होंने ठान ली कि वो इसके जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। ये बाइबल को डीपली स्टडी करना स्टार्ट हो गए, लेकिन इस पर रिसर्च के दौरान ड्रू को महसूस हुआ कि इस किताब में बहुत सी बातें अधूरी हैं। इवन इन्हें यह भी पता चला कि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हजरत ईसा माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। उस वक्त इनका ईसाईयत पर अकीदा काफी कमजोर पड़ गया। इसके बाद ड्रू ने सोचा कि क्यों ना वो दूसरे मजहबों को स्टडी करें। सो इन्होंने पहले यहूदियत और फिर हिंदुइज्म को सर्च किया, लेकिन इन्हें दोनों रिलीजन में अपनी बातों का जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन इन्होंने इस्लाम के मुतालिक रिसर्च करने का फैसला किया। इनका कहना था कि जब इन्होंने इस्लाम को एक्सप्लोर किया तो इन्हें इनके तमाम सवालात के जवाब मिल गए। ये गूगल और यूट्यूब पर प्रॉपरली इस्लाम को ऑब्जर्व करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ये दीन इतना पसंद आने लगा कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। एक दिन ये यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक लड़का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा था। इन्होंने इसके पीछे पीछे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद ड्रू ने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि वो मुसलमान बन चुके हैं और इवन ये भी बताया कि इन्होंने अपना नाम अमीन रख लिया है। वेल, इस शख्स की सबसे खास बात ये थी कि इन्हें किसी बंदे ने इस्लाम की दावत नहीं दी, बल्कि ये खुद रिसर्च करके एक मुसलमान बन गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने परफेक्ट मुस्लिम बन चुके हैं कि इन्हें देखकर किसी को भी रश्क आ जाएगा। इन्होंने नमाज, कुरान, तिलावत और दीगर मसाइल सब कुछ इंटरनेट से ही सीखा है और ये इतनी खूबसूरत किरात करते हैं कि सुनकर बंदे का ईमान ताजा हो जाता है। वेल, ये बंदा वाकई ही में प्रो है। आमिना ओकीवा। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और वो अल्लाह के फजल से दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन इस्लाम से मोहब्बत करने वाली ऐसी मोमिना औरत के बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इनका नाम आमिना था और ये यूक्रेन के शहर ओडेसा के रहने वाली थी। इस्लाम कबूल करने से पहले ये एक ईसाई थी। आमिना के फादर की बचपन में ही डेथ हो गई थी और ये अपनी मदर के साथ रहती थी। आमिना ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, लेकिन थोड़े ही अरसे मॉडलिंग करने के बाद
बाद ये चीचनिया चली गईं और एक आर्मी वाले शख्स से शादी कर ली। इनके हस्बैंड का नाम ईसा मुस्तफा था और ये एक मुसलमान थे। आमिना को शुरू से ही ईसा का मजहब बहुत अच्छा लगता था और ये इस्लाम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। जब इन दोनों ने शादी का फैसला किया तो ईसा ने आमिना को इस्लाम कबूल करने की दावत दी और आमिना ने फौरन इनकी दावत कबूल कर ली और इसके बाद आमिना ने इस्लाम कबूल करने के बाद ईसा से निकाह कर लिया। लेकिन आमिना की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जब आमिना ने इस्लाम कबूल किया तो इन्हें इस्लाम से इतना प्यार हो गया कि वो इसके लिए जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गई। इन्होंने अपने शौहर के साथ आर्मी ज्वाइन कर ली और इस्लाम के हक में लड़ना शुरू कर दिया। आमिना एक बहुत ही बहादुर खातून थी। जिन दिनों आमिना ने चीचनिया की आर्मी ज्वाइन की उन दिनों चीचनिया की फौज इसराइल से मुकाबला कर रही थी। आमिना ने फौज का भरपूर साथ देते हुए इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई ताकि वो मुसलमानों पर जुल्म करना बंद कर दें और इवन इसराइल के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया। दुश्मनों ने जब आमिना का बढ़ता हुआ हौसला देखा तो इन्हें जान से मारने की कोशिश की। 1 जून 2017 को इन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन ये इस हमले में बच गई। मगर इनके कातिल इनके इस्लाम के हक में बुलंद होने वाली आवाज को दबाने के लिए एक बार फिर से हमला आवर हो गए। 3 अक्टूबर 2017 को आमिना पर दोबारा से गोलियां बरसाई गईं और आखिरकार इन्हें शहीद कर दिया गया। आमिना ने न सिर्फ कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इनसे बहादुर औरत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जेफरी शान किंग। दोस्तों शान किंग की उम्र 44 साल है और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। ये एक बहुत ही फेमस राइटर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लाइव्स मैटर के मेंबर भी रह चुके हैं जो लोगों के हकूक के लिए लड़ते हैं। बेसिकली शान का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था और इनकी शादी भी एक क्रिश्चियन लेडी से हुई थी जिनका नाम रे किंग है। शान सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस है। इवन इनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। जिस वक्त इसराइल की आर्मी ने फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढाने शुरू किए तो शान इनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ न सिर्फ हमदर्दी का इजहार किया बल्कि इनके हक में आवाजें भी उठाना शुरू कर दी। ये अपनी हर पोस्ट में गजा के मुसलमानों को सपोर्ट करते और इसराइल के खिलाफ बुरा भला कहा करते थे। हालांकि अभी इन्होंने इस्लाम भी कबूल नहीं किया था, फिर भी इन्हें मुसलमानों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। देखते ही देखते शान फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में एक बड़ी आवाज बन गए थे। लेकिन इनके दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट रिमूव कर दिया गया और इन्हें सोशल मीडिया से भी बैन कर दिया गया। उस वक्त शान पर बहुत ही मुश्किल वक्त आया हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इवन इनका कहना था कि इनका वक्त तो मुश्किल जरूर है लेकिन इनकी मुश्किलात गजा के मुसलमानों से बढ़कर नहीं है। काफिरों ने शान को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शान इनकी धमकियों से डरने की बजाय अपनी वाइफ को लेकर मस्जिद में चले गए और वहां जाकर इन दोनों मियां बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुस्लिम फैमिली है और अब भी ये फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों का भरपूर साथ दे रहे हैं। इन जैसा बहादुर इंसान शायद ही दुनिया में कोई और होगा। होली नेम। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनका ताल्लुक अमेरिका के इलाके न्यू जर्सी से है और इनकी उम्र 68 साल है। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो अक्सर अपने फारग वक्त में किताबें पढ़ा करते थे। वैसे तो ये बुजुर्ग एक क्रिश्चियन थे लेकिन इन्हें अपने मजहब से कोई खास लगाव नहीं था। इनका कहना था कि इन्हें अपने मजहब पर मजबूत अकीदा तो नहीं था, लेकिन ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि इन्हें किसी दूसरे मजहब के बारे में रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। 2023 में जब ये रिटायर हुए तो उस वक्त फलस्तीन का टॉपिक पूरी दुनिया में छाया हुआ था। हर तरफ फलस्तीन के हक के लिए आवाजें बुलंद हो रही थी। जब ये वीडियोस में फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म होते हुए देखते तो इनका दिल फट जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये वो बंदा था जो अमेरिका का फौजी होकर फलस्तीन का साथ दे रहा था। इवन ये अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी का इजहार करते थे। एक दिन इनका दिल किया कि ये कुरान पाक की तिलावत सुने। इनका कहना था कि जब इन्होंने तिलावत सुनना स्टार्ट की तो इन्हें अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हालांकि वो तिलावत अरबी में थी और इन्हें अरबी जबान नहीं आती थी। इसके बावजूद ये मुसलसल तिलावत सुनते रहे और इस तरह कुरान पाक की तिलावत सुनना इनका रोज का मामूल बन गया। इसके बाद तो इन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करने का फैसला किया और जब इनकी रिसर्च कंप्लीट हुई तो ये इस्लाम से इतना मुतासर हो चुके थे कि इन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। नवंबर 2023 में इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम को कबूल
कबूल कर लिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसराइल के खिलाफ लड़ी जाने वाली स्ट्राइक्स में भी हिस्सा लेना शुरू हो गए। इवन आज भी ये मुसलमानों के लिए लड़ी जाने वाली मुहिमों में आगे आगे होते हैं। जब इनसे इस्लाम में आने की वजह पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे यहाँ तक किसी जात ने ही पहुंचाया है। कोई था जो मुझे गाइड कर रहा था और सीधा रास्ता दिखा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कामिल मुसलमान है और दीन इस्लाम के दामन में है।